हेलो गाइस, वेलकम टू जो फैक्ट्स। क्या 5G टेस्टिंग से भारत में कोरोना बढ़ा है? क्या आपको मालूम है कि 5G टेस्टिंग ले रहा है लोगों की जान? गाइस, देश में आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों की भरमार है जिसमें कोरोना के लिए 5G टेस्टिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्या है पूरी सच्चाई? चलिए वीडियो में खुलासा करते हैं। आज के टाइम पर जितना हाहाकार कोरोना वायरस को लेकर मचा हुआ है, उतना ही आतंक लोगों के बीच में 5G नेटवर्क को लेकर हो रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि फोन की रेडिएशन की वजह से लोगों की मौतें हो रही है। यहाँ तक कि लोगों ने रात के समय में अपने फोन को दूर हटाकर रखना भी शुरू कर दिया है। और हमें पूरा यकीन है कि आपको भी किसी सगे संबंधी या फिर दोस्त यार ने आपको बताया होगा कि 5G टेस्टिंग की वजह से लोगों की मौतें हो रही है और आपके मन में भी इसको लेकर कई सवाल होंगे। तो गाइज, मैं यानी आपका दोस्त अर्जुन कुमार आपके इन सभी सवालों का जवाब अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते इस हैरान कर देने वाली वीडियो में। 5G रेडिएशन जो एक ऐसा शब्द है जो आजकल काफ़ी सुनाई दे रहा है और लोगों का यह भी कहना है कि जितनी भी मौतें कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, ये सब 5G रेडिएशन का ही कमाल है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो गाइस, आपके दिमाग में लगे इस गलतफहमी के गुब्बारे को जरा फोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाइस, हमारे देश में आज जितनी भी मौतें हो रही है उसमें सरकार और लोगों की लापरवाही है। अगर सरकार लापरवाही ना दिखाते हुए चुनाव को रोक देती तो उतनी ज़्यादा महामारी नहीं फैलती, क्योंकि हमारे देश में इस वायरस की दूसरी लहर ने कदम रख दिया है और पूरी तरह से आतंक मचा कर रख दिया है। लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, शमशान घाट पर शरीर जलाने की जगह तक नहीं बची है। लोग अस्पताल में मरे जा रहे हैं और उनके अपने उन्हें देख तक नहीं पा रहे। और ये सब कुछ सिर्फ लापरवाही की वजह से ही हुआ है। वरना आप खुद ही सोचिए कि जितनी भी मौतें हो रही है उसके पीछे का कारण 5G रेडिएशन है। तो ये मौतें केवल भारत में ही क्यों हो रही है? इससे भी पहले कई सारे ऐसे देश है जहाँ पर 5G की ना केवल टेस्टिंग हुई है बल्कि वहाँ पर 5G नेटवर्क अच्छे से चल भी रहा है। वहाँ पर तो कोई मौत नहीं हुई। जरा सोचिए, हमारा भारत देश ही क्यों 5G रेडिएशन की चपेट में आ गया है। अब जरा सी बात है कि 5G रेडिएशन वाली कहानी लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही है, ताकि उनके अंदर इस वायरस का खौफ हट जाए और लोग वापस से लापरवाह हो जाए। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है कि 5G टेस्टिंग से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। फिर भी ना जाने क्यों लोग मन में खौफ बना कर रखे हुए कि लोगों की मौतें फ़ोन के रेडिएशन की वजह से हो रही है। खौफ फैलाना ही है तो इस कोरोना वायरस का फैलाइए, डरना है ही है तो कोरोना वायरस से डरिए। और जब तक ये खौफ नहीं जाएगा तब तक लोगों के अंदर की लापरवाही नहीं जाएगी, क्योंकि आज से करीब 1 साल पहले लोगों के मन में इस वायरस को लेकर बहुत डर भरा हुआ था। लेकिन जब इस वायरस का प्रकोप कम हुआ तो लोगों ने लापरवाही दिखानी शुरू कर दी, और लोगों ने लापरवाही दिखानी शुरू कर दी तो इस वायरस ने अपने आप को मजबूत बना लिया। अब तो इसकी दूसरी लहर भी आ गई है जो इतनी खतरनाक है कि रोने पर आंसू नहीं आ रहे। पर हम अपनी गलती को अगर अब भी 5G नेटवर्क का बहाना बनाकर टाल देंगे तो वापस वही गलती करेंगे तो हालात इतने बुरे हो जाएंगे जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए 5G रेडिएशन से डरना छोड़िए। अगर डरना ही है तो इस वायरस से डरिए। ये रेडिएशन अगर खतरनाक होती तो अब तक जिन देशों में लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे उनकी लंका लग चुकी होती, पर वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बात आप भली बात ही जानते, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परेशान होना ही है तो इस वायरस से हुई है जिसने हम सबकी नाक में दम करके रख रखा है। आज आप जो हमारे देश की स्थिति देख रहे हैं उससे तो साफ है कि पूरी दुनिया भारत देश की बेइज्जती कर रही होगी। आज हमारे देश के हालात पाकिस्तान से भी बदतर हो गए और जो चीज़ें हमें दुनिया भर से मदद के रूप में मिल रही है वो कोई दोस्ती वगैरह नहीं है, बल्कि ये सब हमारे भारत देश पर तरस खाकर हमें दिया जा रहा है। मन ही मन दुनिया हंस रही होगी कि पहले तो बड़े काबिल बन रहे थे लेकिन अब तो सबसे ज़्यादा हवा टाइट भारत की ही है। और इन सब का जिम्मेदार हमारी सरकार के साथ साथ हमारी जनता की भी है, क्योंकि हमारी जनता भी कुछ कम नहीं है। बिना मास्क लगाए घूम रहे जैसे कोई बड़े तुर्रम का हो। अब लोगों की उम्मीदें सिर्फ सरकार पर टिकी है, लेकिन सरकार तो अपना महल बनाने में जुटी हुई है। अब आप खुद ही बताइए, क्या इस हालात में भी देश को नए संसद भवन की जरूरत थी और प्रधानमंत्री जी को नए घर की जरूरत थी? क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी थी। उल्टा खराबी तो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम, जहां एक तरफ बेरोजगारी जान लेने में तुली हुई है तो ऊपर से एजुकेशन सिस्टम की ध्वजा उड़ाकर रख दी है। और ये तो बीती बिसरी बातें है, अब तो देश में चल रही महामारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई। वीडियो को पहले इतना शेयर करें कि पूरे सिस्टम और सरकार के मुंह पर तमाचा लगे। अब करते हैं बड़े काम की बात। 20,000 करोड़, ये इतना पैसा है कि अगर इसकी कोई फैक्ट्री लगा दी जाए तो ना जाने कितने बेरोजगारों की जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद मिलेगी। अच्छा छोड़िए फैक्ट्री ना भी लगवाते, लेकिन इस समय के हालातों को देखकर इसके आधे के भी आधे पैसे का इस्तेमाल करके देश भर में हॉस्पिटल बना देते तो ना जाने कितने लोगों की जानें बच जाती।
क्योंकि इस समय हमारे देश को सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हमारे महान भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में ये अक्लमंदी बातें डाले तो उन्हें तो संसद भवन और अपने लिए एक नया घर बनाने की सनक सवार है। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी मंत्रियों के लिए नए नए दफ्तर बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक नया घर बनाने जा रहे हैं। अब सरकार के इस फैसले को सुनने के बाद गम में डूबे भारत के लोग सोचते हैं कि क्या देश को वाकई में संसद भवन की जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री के आलीशान महल की दीवारें खराब हो गई थी? क्या राष्ट्रपति भवन पुराना हो गया था? और अगर इस शौकिया तरीके को पूरा करना ही था, अपने लिए राजमहल बनाना ही था, तो इस महामारी में क्यों? क्योंकि कुबेर बाबा ने तो अब कोई धन की बरसात भी नहीं की है। उल्टा जिन लोगों के पास बचे कुचे पैसे थे वो भी जा रहे हैं। और मौजूदा स्थिति में 558.5 अरब डॉलर का कर्जा हमारे भारत देश पर चढ़ गया है। इन पैसों को अगर भारतीय रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब अगर लोगों की स्थिति देखी जाए तो आंसू गिरने लगते हैं। घर में लाश छूटती है तो उसी के दूसरे दिन पता चलता है कि घर का दूसरा इंसान भी दुनिया छोड़कर चला गया है। अब तो हर जगह धार्मिक राजनीति चलाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जहां दूसरे देश की सरकार अपने बजट को शिक्षा व्यवस्था सुधारने, मेडिकल फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी पैदा करने में लगाती है, वहीं हमारी सरकार धार्मिक राजनीति कर 20,000 करोड़ से अपना महल बनाने में लगा रही है। गाइज, हमारा मकसद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बुराई करना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी पार्टी को बढ़ावा देना है, बल्कि हम अपने अधिकार के मुताबिक सरकार को गैर जरूरती चीज़ों में जनता के द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा खर्च करने का सुझाव देना चाहते हैं। गाइस, इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना वायरल कीजिए कि ये सुझाव सरकार तक पहुंच सके और सरकार इस पर कदम उठा सके, क्योंकि आज के समय में जनता की सबसे बड़ी उम्मीद सरकार ही है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।